ये तो क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं। मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी पूछी या डेंसिटी देके, ठीक है, ये लेबर वर्क तुम्हें करना पड़ेगा, मैं आंसर बता देता हूँ। अच्छा मोल्स निकाल दूं, मिली मोल्स निकाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए और बी तो गलत हो गए, तो ए और बी गलत, ए और बी गलत, ए और बी गलत, तो एलिमिनेशन से सी डी ई आ गया। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट के जेई मेंस के 2026 के सारे पीवाईक्यू करे थे। आज हम करेंगे 2025 के सारे पीवाईक्यू। मोल कंसेप्ट बहुत इजी चैप्टर है, ट्रस्ट में। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इस चैप्टर की एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में है केमिस्ट्री के, राइट। चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, और ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा आ रही है, चाहे वो जेई एडवांस हो, जेई मेंस हो, राइट। सो ध्यान से देखना मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस को, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखा करो, राइट। वो बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, क्योंकि फॉर्मूलेज आप लोगों को आते हैं, कंसेप्ट आप लोगों को आते हैं, कैलकुलेशन में बहुत बार गलतियां होती है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, सम CO2 gas was kept in a sealed container at a pressure of 180 mN at 273 Kelvin। अच्छा, मुझे ये जो दिख रही है कंडीशन, ये मुझे दिख रही है STP की, ठीक है। ओके, द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 गैस वाज लेटर पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सारा का सारा CO2 रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, राइट, एसिड बेस रिएक्शन होगा। द एक्सेस अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज लेटर, तो बेसिकली मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ले रखा है, ठीक है। सो द एक्सेस अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बच गया वाज लेटर न्यूट्रलाइज्ड बाय विद 0.1 मोलर 40 ml HCl। तो एक्सेस में था, कुछ उसका CO2 के साथ रिएक्शन हो गया, और जो बच गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सील कंटेनर ऑफ CO2 गैस वाज x, देन x इज, ठीक है, तो मेरे को वॉल्यूम बतानी है CO2 गैस की एट STP इन ml, सेंटीमीटर क्यूब बोल दूं, ml बोल दूं, एक ही बात है। अच्छा, कुछ दे रखा है नियरेस्ट इंटीजर में, वो तो जेई में है, तो नियरेस्ट इंटीजर में ही निकालना पड़ेगा। द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 गैस रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब मास आधा बोल दूं या मोल्स आधे बोल दूं, एक ही बात है, क्योंकि डिवाइड बाय मोलर मास तो कांस्टेंट ही होगा। तो वो कह रहा है कि देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जितने भी मोल्स थे ना, एग्जैक्टली आधे मोल CO2 के साथ रिएक्ट करे हैं, तो दैट इज फॉर श्योर कि आधे मोल किसके साथ रिएक्ट करे, इसके साथ, राइट, इसके साथ। तो एक काम करो ना, इसके साथ कितने मोल्स रिएक्ट करे, उतने ही तो मोल्स CO2 के साथ रिएक्ट करे होंगे, या फिर मैं बोल दूं उतने ही मोल CO2 के हैं, राइट। तो उतने ही मोल CO2 के हैं, तो मोल्स आ गए STP पे, मैं वॉल्यूम भी निकाल दूंगा। चलो लेबर वर्क करते हैं। लेबर वर्क देखो, मोल कंसेप्ट में क्या है ना, कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया कि करना कैसे, फिर तो थोड़ा सा लेबर वर्क करना होता है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले यहां पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा दूं, मोल कंसेप्ट लगा दूं। अगर मैं इक्विवेलेंट लगाऊंगा तो इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 1 है, वरना आप इसको बैलेंस करके लिख दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल HCl आ जाएगा, राइट। दोनों से सेम ही आंसर आएगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा देते हैं, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंटू एन फैक्टर इसका 2 इज इक्वल टू इसके मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml में है तो लीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये ग्राम इक्विवेलेंट ले रहा हूं, 10 की पावर -3 इंटू इसका एन फैक्टर है 1, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर से मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने आए, जो HCl के साथ रिएक्ट किया, दैट इज ये कितना हो गया भाई, ये तो ये गया 4 और 2 इंटू 10 की पावर -3। अब इतने ही देखो, ये आधे मोल जो बचे हैं वो HCl के साथ रिएक्ट करे, और इतने ही मोल जो स्टार्टिंग में थे जो CO2 के साथ रिएक्ट कर गए, राइट, क्योंकि आधे मोल CO2 के साथ रिएक्ट करे, और जो बच गए आधे वाले वो HCl के साथ रिएक्ट करे। तो CO2 के साथ कितने मोल्स रिएक्ट करे, इतने। तो CO2 के भी कितने मोल्स रिएक्ट करे होंगे, इतने, राइट। सो मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू दिस 2 इंटू 10 की पावर -3। तो ठीक है, अब वो STP पे 1 ATM है, 1 ATM पे तो 22.4 होता है, राइट। सो वॉल्यूम इन लीटर में अच्छा ml में निकालना है तो लीटर में निकाल लेते हैं पहले, 22.4 लीटर। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का है जब तक कंडीशन STP की है, ठीक है। अगर वो कुछ और प्रेशर, कुछ और टेम्परेचर दे देता तो मुझे PV इक्वल टू NRT लगाना पड़ता, जो कि थर्मोडाइनमिक्स बोल दूं या स्टेट्स ऑफ मैटर बोल दूं, उसका हो जाता, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम इन लीटर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू
2 इंटू 10⁻³ लीटर, और वॉल्यूम इन ml कितना हो जाएगा फिर, दैट विल बी इक्वल टू, इसको काटो, ये 10⁻³ जाएगा ना, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो गया 45 ml। ठीक है, 45 ml इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, एसटीपी पे था इसलिए मोल कंसेप्ट लगा दिया, वरना पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ जाता, जो कि गैसियस की इक्वेशन है, गैसियस स्टेट की इक्वेशन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज इतना, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये तो क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं। मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी पूछ दिया डेंसिटी देके, मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी पूछ रहा है, अच्छा मोल फ्रैक्शन दे दिया, मोलैरिटी पूछ रहा है, या मोल फ्रैक्शन दे दिया, डेंसिटी दे दी, मोलैरिटी पूछ रहा है। ये तो बहुत क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ओके, सो 3 मोलर NaCl, अच्छा एक काम करो, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर, या फिर हम बोल दूं 1000 ml। ठीक है, 1000 ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई 1.25 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1250 ग्राम। ठीक है, देखो वॉल्यूम आप कुछ भी ले लो, आप 1000 लीटर ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, वरना आपको नंबर नहीं लेना, वी ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल ले लो, एट द एंड ना आपको देखने को मिलेगा कि वो वेरिएबल कट रहा है। ठीक है, ओके, सो मतलब हमें सही लगता है, क्योंकि 1 लीटर ले लिया ना मैंने, तो मोल्स NaCl के 3 हो जाएंगे बस, और तो कुछ नहीं है, तो मोल्स ऑफ NaCl कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अच्छा अब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मुझे निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मुझे मोल्स पता है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता लगेगा, जब मैं सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर दूंगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 माइनस मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स दे रखे हैं 3 इंटू इसका मोलर मास NaCl का कितना होता है 23 प्लस 35.5 58.5, ये तो याद ही रहता है खैर इसका तो। ठीक है, चलो इसका थोड़ा लेबर वर्क करना है, तो कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करते हुए इसलिए मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर रहा हूँ, वरना करना तो आपको इससे मैनुअली करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 1074.5 ग्राम। ठीक है, अब तो मोलैलिटी बचा ही नहीं कुछ, तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। 1074.5 ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 3000 डिवाइड बाय 1074.5, 2.79 के पास आ गया ये, 2.79 कुछ है, हाँ ये रहा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, फिर मैं वही बात बोलूंगा, लेबर वर्क करना है बस आप लोगों को, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंसेप्ट तो सिंपल है, ये क्वेश्चंस तो कितनी बार हमने क्लास में करते हैं, राइट। ओके नेक्स्ट, 20 ml of 2 molar NaOH solution is added to 400 ml of 0.5 molar NaOH solution, the final concentration। ठीक है, तो सिंपल ही है, अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, फाइनल कंसेंट्रेशन ना, तो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH, बेसिकली मोलैरिटी बता रहा है, पूछ रहा है, लिखा भी हुआ है कैपिटल M। टोटल मोल्स ऑफ NaOH, भाई फाइनल मोल्स कितने हुए ना NaOH डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो एक काम करो, मोल्स निकाल लो, तो यहां से मोल्स, अच्छा मोल्स निकाल दो, मिली मोल्स निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मोल्स निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, अगर मिली मोल्स निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिली लीटर होना चाहिए, तो मिली मोल्स निकाल दो, तो मिली मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, भाई मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज द मोल्स या मिली मोल्स, अगर वॉल्यूम ml में है तो 2 इंटू 2 40, या ऐसे करके लिख देता हूं मैं अभी 20 इंटू 2 प्लस यहां से इतने मिली मोल्स आए, और यहां से कितने आ जाएंगे 400 इंटू 0.5। ठीक है, 400 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 40 प्लस, और ये आधा, 400 का आधा 200, 240। ठीक है, 240 मिली मोल्स। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल ऐड कर दो इन ml में, तो दैट विल बी 20 प्लस 400, दैट विल बी 420 ml। ठीक है, तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी भाई, मोल्स कितने हैं, मिली मोल्स कितने हैं, 240 मिली मोल्स डिवाइड बाय
420 ml, तो ये भी मोलैरिटी है। यूनिट्स का ध्यान रखो, अगर ये मिलीमोल्स तो वॉल्यूम मिलीलीटर में, अगर ये मोल्स हैं तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई ये 2 दूनी 1 और 3 पे कटेगा ना, 3 7 21, 3 6 12, तो 4/7। अच्छा, ये मुझे इंटू 10⁻², तो लेट इट बी x इंटू 10⁻²। तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, x विल बी 400/7। ठीक है, कितना हो जाएगा ये तो सेल नॉर्मल लग रहा है। 7 5 35, 7 6 42, 7 5 जा तो 5, और फिर कितना हो जाएगा 5 0 7 7 जा 49, 49 और कितना 10 1, 57.1 समथिंग आएगा। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 57। देखो ये जेई मेन के साथ पता प्रॉब्लम क्या होती है, और ये इतना गंदा लगता है ना मुझे। 57 पॉइंट मान लो 4 से आगे आ गया 5, कई देखो यहाँ तो फिर भी नॉर्मल कैलकुलेशन है, कई बार इतनी घटिया कैलकुलेशन होती है हमें डेसिमल में निकालना पड़ता है 2 या 3 डिजिट डेसिमल प्लेस तक, ताकि राउंड ऑफ करने में कभी प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, बच्चों को गुस्सा आता है, बेचारे रोते हैं बच्चे कि सर आंसर आ गया था, राउंड ऑफ में गलती हो गई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। ओके नेक्स्ट, तो 57 इज द करेक्ट आंसर। 2.8 into 10⁻³ mole of CO2 is left after removing इतना molecules from x milligram sample. So the mass of CO2 taken initially, basically mass of CO2 taken initially x ही तो है, तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, वो कह रहा है कि ना x मिलीग्राम सैंपल था CO2 का, तो उसमें से जितने भी CO2 के मॉलिक्यूल्स थे ना, इतने मैंने रिमूव कर दिए, तो बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स थे या बचे हुए जो मोल्स थे वो इतने थे। तो बताओ फिर x की वैल्यू क्या है? सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। तो भाई लेट द मास ऑफ इनिशियल मास ऑफ CO2 भी x मिलीग्राम, तो मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे x इंटू 10⁻³ अपॉन 44। ये है इनिशियली जो आपने मोल्स लिए। ठीक है, अब इसमें से कितने मोल्स माइनस कर रहे हो, 10⁻23 डिवाइड बाई एवोगैड्रो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ना, तो मोल्स में कन्वर्ट करो। तो मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट will be equal to x into 10⁻³ divided by 44 minus 10⁻21 upon Avogadro's number 6.02 into 10⁻23, और कितने बच गए मोल्स 2.8 into 10⁻³ ठीक है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। बस प्रॉब्लम ये है कि इसको तुम्हें ढंग से सोल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। ओके सो ये आ गया अब। ठीक है, तो एक काम करो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो x अपॉन 44 माइनस 10⁻³ से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻20, और 10⁻21 ऊपर है 10⁻20, तो 10⁻1 मतलब 10 अपॉन 6.02 इज इक्वल टू 2.8। ठीक है, implies x by 44 is equal to 2.8 plus 10 upon 6.02, तो x will be equal to 44 times 2.8 plus 10 upon 6.02। अब इसको देखो एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। अगेन ये तुम्हारे हवाले है। ठीक है, ये लेबर वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। मैं आंसर बता देता हूँ, 10 अपॉन 6.02 प्लस 2.8 इंटू 44। ठीक है, 196.28। हाँ आ तो गया, तो x इज इक्वल टू 196.289। ठीक है, 2 तक ही कर दो, ये आ गया x की वैल्यू, विच इज 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन होता तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऑप्शन में दिख जाता है। ठीक है, देखो ये याद रखो कि ना मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी जैसे हम देखेंगे भी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आते हैं ये न्यूमेरिकल वाले में सेक्शन में, इंटीजर वाले में। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नहीं होता, तो ध्यान रखो। ओके तो सिंपल ही था, अगेन सिंपल ही बोलूंगा, मोल कंसेप्ट सिंपल ही है। मोल कंसेप्ट सिंपल है, सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा सिंपल चैप्टर जो केमिस्ट्री का मुझे लगता है पर्सनली, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट, when 81 gram of aluminum is allowed to react with 128 gram of oxygen gas, the mass of aluminum oxide produced in gram is। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिखो, Al aluminium plus O2 giving me aluminium oxide Al2O3, इसको बैलेंस करो तो 3/2 और यहाँ पर 2, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो पूरे को मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, 4 3 2। मतलब फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। और फ्रैक्शन इन जनरल बच्चों को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं नहीं कर रहा, वरना मैं तो यहाँ पर ये लिखता 2Al प्लस 3/2O2, क्योंकि यहाँ पर 3 है बस। ठीक है, पर फ्रैक्शन है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके
अब देखो एल्यूमिनियम का मास अलग से दे रखा है और O2 का मास अलग से दे रखा है, इसका मतलब क्या है, Lr निकालना है। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का दे देना तो ऑलवेज चेक फॉर Lr, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि Lr कौन है। क्या पता दोनों का भाई 4:3 की स्टोइकियोमेट्री में दे रखा हो, अगर दे रखा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाट इफ नहीं दे रखा, तो Lr हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ओके चलो Lr निकालते हैं। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के हो जाएंगे 81/27, इसका तो मोलर मास हमें पता ही रहता है। और O2 का कितना हो जाएगा 128 बाय कितना हो जाएगा ये 16 × 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई ये 9 9 81 9 3 27, ये तो 3 पे ही गया, ठीक है। तो इसके मोल्स आ गए 3, इसके कितने आ गए 2 6 और 4 और 16 चौक, ठीक है। एक और वापस कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई, 9 3 27 9 9 81, 3 9 पे गया, ठीक है। और ये 2 6 4 16 चौक, ठीक है 4। अब Lr निकालने के लिए क्या था कि जो मोल्स आए, ये क्या आए हैं आपके मोल्स, मोल्स को डिवाइड करो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। तो 3/4 और 4/3, ये तो आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और ये लेस देन 1 है, लेस देन 1। तो ऑब्वियसली कौन सा छोटा नंबर आया, ये छोटा नंबर है। तो एल्यूमिनियम इज माई Lr, ठीक है, एल्यूमिनियम इज माई Lr। अब जो O2 रिएक्ट होगा वो Lr के अकॉर्डिंग चलेगा कि भाई एल्यूमिनियम अगर इतना रिएक्ट हुआ है तो O2 कितना रिएक्ट होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मेरे से, द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब मास निकाल दूंगा मैं, तो भाई मोल्स ऑफ Al2O3 Lr के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय मोल्स ऑफ Al, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 4, तो कितना आ गया 1/2। तो मोल्स, सबसे पहले मोल्स निकालो, तो मोल्स ऑफ Al2O3 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू इसके मोल्स कितने आ रहे थे 3, तो 3/2 आ गया। तो मास ऑफ Al2O3 कितना आ जाएगा भाई 3/2 इंटू इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 27 दूनी 54, 54 16 3 48, ठीक है। तो इसको करो कैलकुलेशन, वैसे तो डिवाइड बाय 2 ही है बट ठीक है कर लेते हैं सोल्व। 54 + 48 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, 153, ठीक है 153 ग्राम, 153 इज द करेक्ट आंसर। ओके तो सिंपल ही था। अगेन Lr के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जे एडवांस ने भी पूछ रखे हैं बहुत साल पहले, 19 समथिंग में पूछ रखे, ठीक है। तो Lr का ध्यान रखो। ओके नेक्स्ट, 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X containing 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम H2O, ठीक है। सो मोलर मास निकालना। अब याद रखो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे देखो कार्बन तो होगा और हाइड्रोजन भी है तभी वो पानी बन रहा है, और कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो ये पानी बनता है उसमें जो हाइड्रोजन है वो सारा का सारा आ कहां से रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है ना उसका कंबशेबल प्रोडक्ट बन रहा है H2O। तो यहां पर जितने मोल्स होंगे या जितना मास होगा हाइड्रोजन का वो सारा का सारा वहीं से आया है, ये ध्यान रखो। ये वापस है ना आप लोग, ये वापस से आप लोग पढ़ोगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ोगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ोगे। लेकिन ये बहुत सिंपल मोल कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो पानी जो बनता है ना उसमें सारा का सारा हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है ना वहां से आता है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मोल्स ऑफ H2O, तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा 0.9 डिवाइड बाय 18, ठीक है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, तो 0.9 इंटू 2 डिवाइड बाई 18। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 0.9 इंटू 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 1, ठीक है। ये आ गया इतना ग्राम, ठीक है। अब 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X कंटेन, ठीक है 10%। तो परसेंटेज वो निकालो, परसेंटेज क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालो। तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 0.9 इंटू 2 डिवाइड बाई 18 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा 0.01 मोल्स इंटू इसका मोलर मास। भाई 0.01 इंटू मोलर मास, वही तो मास बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इंटू 100, इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है 10%, 10। चलो जी काटते हैं थोड़ा सा, ये आपका 1 2, ये आपका ये कटा
और 9 दूनी 18, एक नीचे आ गया, तो ये एक एक, और एक सेकंड, ये पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो गया 0.1, ठीक है, तो ये 2 0, ठीक है, तो ये एक, तो m हाँ आ गया। मोलर मास इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 ग्राम या 100 ग्राम पर मोल बोल दूं। तो कई बार कैलकुलेशंस का ध्यान रखा, अगर मैं बता रहा हूँ बार बार, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन और यूनिट्स, ठीक है। खैर मोल कंसेप्ट में तो इतना यूनिट्स का कोई लेना देना नहीं है, इतना नहीं लेना देना, बट कैलकुलेशन का लेना देना है, ठीक है। तो मोलर मास कितना आ गया, 100 ग्राम, 100 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। कुछ ब्लास्ट फर्नेस से आगे चल के आप क्लास 12th में पढ़ोगे मेटलर्जी में। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, मेटलर्जी अब जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, जेई एडवांस के सिलेबस में है, और जो बच्चे ओलंपियाड देते हैं एनएससीसी उसके सिलेबस में है, ठीक है। जेई मेन क्लास 12th के बोर्ड उसके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमें कोई लेना देना नहीं है ब्लास्ट फर्नेस से क्या है, मुझे तो बस रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है, मैं मोल कंसेप्ट खेलूंगा। सो क्या क्या रहा है वो, Fe3O4 + 4CO ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो x किलोग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड, तो आयरन का जो मास मिल रहा है, अच्छा देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, आयरन लिक्विड स्टेट में मिलता है यहाँ, ठीक है। तो x किलोग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इतना किलोग्राम Fe3O4 एंड इतना किलोग्राम CO आर ब्रॉट टुगेदर इन द फर्नेस। अगेन LR का कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, Fe3O4 के मोल्स निकालो, ठीक है, Fe3O4 के मोल्स निकालो। तो किलोग्राम में रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किलो मोल्स आ जाएंगे, किलो जैसे मिली मोल्स होते हैं ऐसे किलो मोल्स हो जाएंगे। इन जनरल हम किलो मोल्स में डील नहीं करते भाई, यहाँ पर किलोग्राम में है ना, मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि सेम ही है ना, यहाँ पर भी किलोग्राम यहाँ पर भी किलोग्राम, तो किलो मोल्स निकाल देता हूं मैं, ठीक है। ओके, सो 2.32 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय इसका मोलर मास Fe3O4। अच्छा वाह, हेल्प कर रखे भाई, 232, तो ये तो कट गया, -2, तो 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, किलो मोल्स ऑफ किसके, CO के, दैट विल बी इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻² किलोग्राम डिवाइड बाय CO का मोलर मास 28, वेरी गुड। तो ये भी 10 आ गया, 10 है ना, 2 पर, हाँ ठीक है 10। अब लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग है, तो Fe3O4, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Fe3O4 + 4CO गिविंग मी 3 Fe, और CO2 रहने दो क्योंकि मेरा उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ भाई, Fe3O4 के मोल्स इसके भी 10 इसके भी 10, लेकिन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये छोटा आ गया, ये छोटा है। तो आयरन के मोल्स कितने बनेंगे, कितना मास बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, LR, ठीक है। स्टोइकोमेट्री जो चलेगी अब रिएक्शन की वो LR के रिस्पेक्ट में। तो एक बार बताओ भैया मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ आयरन डिवाइड, तो ये मेरा LR आ गया है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ आयरन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO, दैट विल बी, आयरन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, CO का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, तो 3/4 इंप्लाइज मोल्स ऑफ आयरन कितने आ गए भाई, 3/4 इंटू CO के मोल्स कितने थे, 10। तो मास ऑफ आयरन कितना आ जाएगा, आयरन का मोलर मास दे रखा है, वेरी गुड, 3/4 इंटू 10 इंटू 56, तो ये तो कट रहा है एग्जैक्ट, 4 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 3 12, कितना हो गया, 4 3 1 किलोग्राम में पूछ रहा है ना, x किलोग्राम ऑफ आयरन, क्योंकि यहां से देखो ये किलो मोल्स है ना, ये किलो मोल्स, अगेन मोल्स नहीं, यहाँ पर ये किलो मोल्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि CO के जो CO के भी जो मोल्स थे वो मोल्स नहीं थे, किलो मोल्स थे, तो जो मास आएगा वो किलोग्राम में आएगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर किलोग्राम में ही है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ठीक है फिर, तो मास मास जो आएगा वो किलोग्राम में आएगा, ठीक है। सो कितना हो गया फिर, क्या कर रहा था मैं, 4 से मैंने काट दिया, तो 4 3 12, 3 एकम 3 4 0, 420 किलोग्राम, ठीक है। तो 420 इज द करेक्ट आंसर, 420, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन खराब तो नहीं कर दी ना मैंने, 3/4 इंटू 10 इंटू 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 3 12, 3 एकम 3 4, ठीक है, 420, ठीक है। सिंपल, ध्यान रखना पड़ता है भाई कैलकुलेशन का। ओके, नियरेस्ट इंटीजर तो एग्जैक्ट आ ही गया। ओके, नेक्स्ट है द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। देखो ये क्वेश्चन ना मेरे को पसंद नहीं आता, पता है क्यों, इसकी परसेंटेज वो ऐसे डेसिमल में दे देता है और फिर मुझे बहुत घटिया कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आते, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एनटीए वालों ने दिमाग ही नहीं लगाया, एनटीए वालों ने दिमाग ही नहीं लगाया। मैं इनसे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, इसका मैंने जब मैं क्वेश्चन देखा ना मैं बहुत हंसा, ठीक है। यहां पर देखो वो कह रहा है एलिमेंटल कॉम्पोजिशन दे दी उसने,
कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। मोलर मास दे दिया उसने और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। और देखो ये भी नहीं कि सबका सेम मोलर मास आ रहा हो, ठीक है। देखो ये वाला ये सेकंड वाला, जैसे पहले वाला चेक कर लो, पहले वाला C4H8O2, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 12 चौक 48 प्लस 8 प्लस 16 दूनी 32, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 8 और 32, 8 तो 10, 18, 4 4 16, 168 आ जाएगा ये, ठीक है। 168, 132 मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा इसके वाला चेक करो, 6 12 3, इसके वाला चेक करो C6H12O3, ठीक है। तो कितना होता है, 12 6 72, 72 प्लस 12 प्लस 16 दिए 48, तो 48 प्लस 12 60, तो ये कितना हो जाएगा 2, 7 7 13, 132, देखो आ गया, ठीक है 132, ये 132 आ गया। मतलब और कोई फिट नहीं बैठेगा। देखो C6 H12 पे 132 आ रहा था, O6 पे कैसे आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑक्सीजन उतने ही है, कार्बन कम कर दिया, हाइड्रोजन भी कम कर दिया, तो मोलर मास चारों का ही डिफरेंट है, ठीक है। मेरे को बड़ी हंसी आई है देख के। चलो एनीवे, जो इसका कंसेप्ट है इसको सोल्व एग्जैक्टली कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार। बट ये बहुत ही घटिया क्वेश्चन था, उस हिसाब से मोलर मास कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। मतलब एनटीए बीइंग एनटीए वाली बात कर दूं मैं तो, ठीक है। चलो जी, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, परसेंटेज दे रखी है ना, मास ले लो कंपाउंड का, मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड भी 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 54.2 ग्राम, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे 54.2 डिवाइड बाय 12, राइट। सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मतलब कितना हो जाएगा 9.2 ग्राम, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 9.2, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन 9.2 डिवाइड बाय 1। मास ऑफ ऑक्सीजन 36.6, तो सॉरी मास नहीं मोल्स, नहीं हाँ सॉरी मास ही, मोल्स तो मैं निकालूंगा ना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 36.6 डिवाइड बाय 16। अब अगर मुझे ये सिंपलेस्ट रेशियो निकालो पहले CXHYOZ का, तो X:Y:Z का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा दैट विल बी NC:NH:NO, ठीक है, विच इज 54.2 बाय 12 9.2 बाय 1 36.6 बाय 16, और वो कितना निकल के आ जाएगा ये 241, ठीक है 241, कार्बन 2, ये 4 ये 1, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा C2H4O, और फिर हाँ, और फिर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे 132 से, जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ले देके वो 3 ही आने वाला है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन देख के तो मेरे को बड़ी हंसी आई थी, ठीक है, कि कुछ दिमाग ही नहीं लगाया उन्होंने कि भाई बच्चे ऐसे भी तो सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X शोज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें ना एक चीज ध्यान रखा करो, जब भी परसेंटेज वाले, जैसे वो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पूछ रहा है, पहले ये चेक करो इन तीनों का समेशन 100 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 100 आ रहा है इसका मतलब है कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन के अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं, तो 14.5 प्लस 64.46 प्लस 1.8, तो देखो ये 80.76 आ रहा है, 80.76, 14.5 प्लस 64.46 और हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट। देखो और कुछ दे नहीं रखा इसने, वो बात अलग है कि थोड़ा सा ना मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑक्सीजन होगा, क्योंकि जेई मेन ना बहुत बार ऐसी काइंड ऑफ क्या बोलूँ मैं, वो ये सोचता है कि बच्चा मान ही लेगा अपने आप, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास दे रखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की परसेंटेज कुछ दे रखी है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ही होगा, और वो कितना हो जाएगा 19.24, 19.24 परसेंटेज निकल के आएगी। तो ये चेक करा करो, ठीक है। अच्छा अब इसका निकालते हैं, लेट इट बी CXCLYHZO, कुछ भी ले लो, OR, ठीक है। ओके, फिर वही बात जो मैंने आपको बताई है कि 100 ग्राम लो कंपाउंड का मास, और जो जो परसेंटेज है वो मास हो जाएगा डिवाइड बाय उसका मोलर मास, ठीक है।
तो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू, कार्बन का है 14.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12, ठीक है। मोल्स ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 64.46 डिवाइड बाय 35.5 मोल्स, एक सेकेंड, मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अच्छा मोल्स ऑफ फिर हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.8 डिवाइड बाय 1 एंड सिमिलरली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 19.24 डिवाइड बाय 16, ठीक है। अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो भाई, कितना आ रहा है, तो मोल्स ऑफ, तो x इज टू, तो x इज टू y इज टू z इज टू r विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन, है ना, मतलब वही आएगा, तो 14.5 डिवाइड बाय 12 is to 64.46 divided by 35.5 is to 1.8 is to 19.24 by 16। अब देखो ये कैलकुलेशंस अच्छी नहीं लगती, बस मेरे को बहुत घटिया कैलकुलेशन है, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, मैं बता देता हूँ, 14.5 डिवाइड बाय 12, तो ये लेट से आ गया 1.2, ये कितना आ जाएगा 64.46 डिवाइड बाय 35.5, ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 आ गया, ये तो 1.8 है ही, और इसको सोल्व करते हैं तो 19.24 डिवाइड बाय 16, ये भी 1.2, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल है, तो 6 दूनी 12, 6 3 जा 18, 18, और ये तो ये आ गया सिंपलेस्ट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, C2Cl3H3 और O2, ठीक है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बना मेरा। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या, मोलर मास निकालना है, ठीक है ना, फॉर्मूला मास बोल दो चाहे, ओके। तो निकालो भाई, चलो, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 35.5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू, तो ये तो लेबर वर्क है, फिर वही बात, लेबर वर्क करो भाई, 35.5 इंटू 3 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 3 प्लस 16 दूनी 32, ठीक है, 165.5, ठीक है। और इनटू में 10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब है 1655 इंटू 10 की पावर -1, तो आंसर मेरा ये हुआ, ठीक है। तो 1655 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ये है कि मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आती इतनी घटिया कैलकुलेशन, और ये जेईई मेन करवाता है, ठीक है, जेईई मेन करवाता है इतनी घटिया कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट है भाई, concentrated nitric acid is labeled as 75% by mass, so the volume in ml of the solution which contains 30 ग्राम of nitric acid is, और डेंसिटी दे रखी है कुछ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन शायद 2026 वाली जो वीडियो में हमने सोल्व किया था, तो वैसा भी उसमें भी था शायद एक ऐसा कुछ, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, ओके। कंसिडरेटेड निट्रिक एसिड 75% बाय मास, तो सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझो, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, 75% बाय मास का मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 75 ग्राम किसका, HNO3 निट्रिक एसिड, ठीक है, 75 ग्राम HNO3। अब वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम कितनी होगी इस सॉल्यूशन की ml में जिसमें में 30 ग्राम निट्रिक एसिड होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड। भाई मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 75 ग्राम निट्रिक एसिड लेनी है तो मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा, ठीक है। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, फिर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल दूंगा। तो 75 ग्राम निट्रिक एसिड तब मिलेगा जब 100 ग्राम सॉल्यूशन। मुझे चाहिए कितना, 30 ग्राम निट्रिक एसिड। तो 30 ग्राम निट्रिक एसिड लेने के लिए मुझे सॉल्यूशन का मास कितना लेना पड़ेगा, सो 30 ग्राम निट्रिक एसिड लेने के लिए दैट विल बी इक्वल टू 30 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, इतना मास, इतना ग्राम ऑफ या इतना मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का इतना मास चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, 25 से कट जाएगा, 25 से 75, 25 चौक और 3 10 40 ग्राम, ठीक है। तो 40 ग्राम सॉल्यूशन, तो बस अब 40 ग्राम सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितनी होगी सॉल्यूशन, ये तो सिंपल ही हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना लिया मैंने 40 अपॉन डेंसिटी कितना है 1.25, तो 1.25 की जगह
मैं लिख देता हूँ, चलो पहले 1.25 लिख देते हैं, तो आंसर आएगा ये ml में, ml में निकालना है ना, द वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 40 इंटू 100 अपॉन 125। तो 25 पे कटेगा ये, 25 पे 5 पे कटेगा, 25 चौक और 5 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 32 ml ऑप्शन में है क्या? अरे वाह, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। सो 32 ml इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला जिसमें 30 ग्राम HNO3 मिलेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड। 75 ग्राम चाहिए तो 100 ग्राम, 30 ग्राम चाहिए तो कितना, कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, यूनिटरी मेथड। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गेम खेलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बड़े अजीबोगरीब काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, सो वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर ना, अमाउंट ऑफ मैटर तो मास होता है, गलत। और ये उल्टा लिख रखा है वेट और मास, मास इज द फोर्स एक्सर्टेड, वो तो वेट है, तो ये भी गलत। तो ए और बी तो गलत हो गए, तो ए और बी गलत, ए और बी गलत, ए और बी गलत, तो एलिमिनेशन से सी डी ई आ गया। फिर भी मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, यस। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, क्योंकि 0 डिग्री होता है भाई, -5 डिग्री सेल्सियस, माइनस मतलब जो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है वो माइनस में जाता है, लेकिन केल्विन का स्केल माइनस में नहीं जाता। द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन थ्योरेटिकली इज 0 केल्विन, ठीक है, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल बात सही। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे ना ये स्किप कर देते हैं मोल कंसेप्ट में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाली चीज है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओलंपियाड में आया था क्वेश्चन, ठीक है, एक या दो बार आया हुआ है, और लेटेस्ट ये बार आया था। व्हेन आई से ओलंपियाड ना, बाय द वे इट इज एनएसईसी, एनएसईसी, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, ठीक है। सो ये बिल्कुल बात सही है, जितनी आप क्या करते हो कि आप बहुत बार कैलकुलेट करते हो सेम वैल्यू को, अगर वो वैल्यूज पास पास आ गई 20.0, 19.90, 19.98, मतलब 90, चलो अगर 2 डेसिमल प्लेस तक देखूं मैं तो 19.99, 20.00, 19.98, तो ये प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बात सही है, तो सी डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्या करूं, ठीक है। ओके, सो 0.1 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI reacts with excess H2SO4 and KiO3 solution according to the equation this identify the correct statements, ठीक है। ओके, अच्छा, ए बी सी जो ऑप्शन है ना वो तो मैं मोल कंसेप्ट से कर दूंगा। जो ये ऑप्शन है ना ये लगेगा आपका रिडॉक्स चैप्टर में, हम कुछ बच्चे रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, कई बच्चों को आई मीन कुछ टीचर्स मोल कंसेप्ट में पढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पर जो ये एन फैक्टर वाली चीज़ है ना, क्योंकि इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, एबीसी तो कर ही सकते हैं हम, डीबी में बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक रिडॉक्स नहीं पढ़ा है वो रिडॉक्स के बाद उनको ये क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखो KI और KiO3 मोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जो मुझे दिख रहा है, मोल्स ऑफ I माइनस डिवाइड बाय मोल्स ऑफ IO3 माइनस शुड बी इक्वल टू इन द रेशियो ऑफ 5/1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये इस रेशियो में अगर है तो बात क्लियर है। तो 0.1 मोलर KI की मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी। अब यहाँ पर देखते हैं, तो मोल्स ऑफ, मोल्स बोल दूं या मिली मोल्स, लेकिन यहाँ पर मोल्स है तो वहां पर भी मोल्स ही लेना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ KI विल बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 1000 वॉल्यूम लीटर में इनटू मोलैरिटी 0.1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 1 2, तो 100, तो 2/100 मोल्स आ गए। और KiO3 क्या है 0.004, तो क्या ये रेशियो 5/1 है, चेक करते हैं। सो KI के मोल्स आ गए 2/100 इंटू 0.004, 4/1000 कर लेता हूँ ना, तो क्या ये 5:1 के रेशियो में, 2 0 से 2 0, 2 2 2 और ये 5, हाँ ये तो 5:1 आ रहा है, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ए इज करेक्ट। ओके, तो ए का तो करेक्ट होना बनता है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, इवन ये भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि ए तो करेक्ट हो गया ना। अब चेक करते हैं बी, ठीक है, क्योंकि देखो डी मैं कर भी दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि अगर बी मान लो इनकरेक्ट आया तब तो एलिमिनेशन से आंसर 4 आ गया। बी चेक करते हैं, तो मोल्स, तो ये तो था ए ऑप्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शंस के लिए अब
मोल्स ऑफ के आई डिवाइड बाय, देखो यहां पर क्या लिखा है, ये H2SO4, यहां पर H प्लस है, यहां पर H प्लस है, तो मोल्स डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H प्लस शुड बी इक्वल टू के आई का है 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। H2SO4 के मोल्स नहीं है, H प्लस के मोल्स है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले के आई के मोल्स तो वो 200 ml ले रहा है, तो के आई के मोल्स तो मैं डायरेक्ट यहाँ ऊपर से ही लिख दूंगा, कितने हो जाएंगे 2/100, ठीक है। अच्छा, तो सब अब निकालो मोल्स ऑफ H2SO4, निकालो, क्या दे रखा है वो तो 0.006, तो मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो जाएंगे, इसके 2 टाइम्स, इसके 2 टाइम्स, राइट। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ 1 2 3 ना, हाँ ठीक है। तो अब इनका रेशियो लो, तो मोल्स ऑफ के आई डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू, के आई कितना है 2/100 और ये कितना है 12 इंटू 10⁻³ मतलब कि ऊपर चला गया 10⁻3, ठीक है। तो ये कटा तो 2 6 2 तिया और ये 5, ये कितना आ गया भाई 5/3 आया, 5/3 आया, आना चाहिए था 5/6, तो ये तो सही नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है, बी इज रोंग, तो ये आंसर भी गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर एलिमिनेशन से। बट मैं ये भी बता देता हूँ ये n फैक्टर 5 कैसे आया, ये रिडॉक्स चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। यहां पर i -1 से 0 में जा रहा है, तो n यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितना है, सॉरी 5 नहीं, यहां पर है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर मतलब कितना, -1 से 0 ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और यहां पर क्या है 3 दूनी 6 में से गया, ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, +5 से 0 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेट जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। ये बात याद रखो, ये जो मैं बोल रहा हूं ना अभी, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने रिडॉक्स पढ़ लिया है, उनको नहीं समझ में आएगा जिन्होंने सिर्फ मोल कंसेप्ट पढ़ा है। तो डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इसके एक में, तो डिवाइड बाय 5 इज द करेक्ट आंसर। इक्विवेलेंट वेट बोल दूं या एन फैक्टर बोल दूं, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, रिडॉक्स के बाद क्लियर हो जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, on complete combustion 1 gram of organic compound X gave इतना ग्राम CO2 and इतना ग्राम H2O, the empirical formula mass। अब देखो यहां पर फिर वही मैं बात कहूंगा, ये चेक करो कि अगर देखो उसने क्या बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसने हाइड्रोकार्बन नहीं बोला, अगर हाइड्रोकार्बन बोलता तो मैं कार्बन और हाइड्रोजन लेता, उसने क्या बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या पता कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ हो। अगर भाई देखो 1 ग्राम है मास, अगर यहां से जो मैं मास कार्बन का निकालूंगा और यहां से जो मैं मास हाइड्रोजन का निकालूंगा, अगर उनका समेशन 1 ग्राम, तो इसका मतलब है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर 1 ग्राम से कम हुआ तो इसका मतलब है कुछ और भी होगा, और हिंट से पता लग रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर होगा तो वो ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। चलो जी, सो चेक करते हैं, सबसे पहले मास CO2 का, कार्बन का मास निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू, फिर वही बात कंबशन कर रहे हैं तो इसमें जितना कार्बन होगा सारा का सारा कार्बन CO2 में जाएगा, इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो सारा का सारा H2O में जाएगा, तो यहाँ पर जो कार्बन का मास होगा वो वही मास होगा जो यहाँ से आया है, राइट, तो वो तो हमें थ्योरी में पता ही है। तो मोल्स ऑफ CO2 निकालो, सबसे पहले 1.46 डिवाइड बाय 44, अब जितने मोल CO2 के उतने ही मोल्स कार्बन के, इंप्लाइज मास ऑफ कार्बन, क्योंकि 1 यहाँ पर 1 है ना बाय डिफॉल्ट, तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 1.46 डिवाइड बाय 44 इंटू 12 विच इज इक्वल टू, अभी निकालते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर अब मोल्स ऑफ H2O निकालो, दैट विल बी 0.567 डिवाइड बाय 18, इंप्लाइज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अब उतना नहीं होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, राइट, ये तो हम करते ही रहते हैं, 2 इंटू 0.567 डिवाइड बाय 18 इंप्लाइज मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी, इतना ही होने वाला है 0.567 इंटू 2 डिवाइड बाय 18, तो मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं भाई, फिर वही लेबर वर्क है, ये तो आप लोगों को करना पड़ेगा, 1.46 इंटू 12 डिवाइड बाय 44, तो ये आ जाएगा 0.398 ग्राम, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा 0.567 इंटू कितना है 2 डिवाइड बाय 18, 0.063। देखो इन दोनों के एडिशन से 1 ग्राम नहीं आ रहा, राइट, तो मास मतलब कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन, अगर इन दोनों के एडिशन से मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन के एडिशन से 1 ग्राम आ जाता
तो मतलब बस वो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन 1 ग्राम नहीं आ रहा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अच्छा कुछ और भी हो सकता था, लेकिन मोलर मास ऑक्सीजन का ही दे रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है। ये एंटी ऐसे वाली, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, वो मान के चलता है कि भाई तेरे को समझ में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। एनीवे अच्छा अब मास ऑफ, अब देखो मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे निकालना है तो माइनस कर दो, 1 माइनस मास ऑफ कार्बन मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस मास ऑफ कार्बन कितना है 0.398 माइनस 0.063 विच इज इक्वल टू, सो 1 माइनस 0.398 माइनस 0.063, 0.539, 0.539, ठीक है। अब निकालना क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, चलो ठीक है, मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है ना, तो मोल्स का रेशियो लो, ठीक है। तो लेट द कंपाउंड बी, अब मैं क्या इमेजिन कर लूंगा, लेट द कंपाउंड बी CXHYOZ, ठीक है। तो X is to Y is to Z will be equal to moles of carbon, moles of hydrogen, moles of oxygen, that will be equal to moles of carbon तो अभी हमने निकाले थे यही 1.46 by 44 is to moles of hydrogen ये वाले which is 2 into 0.567 by 18 is to moles of oxygen given mass 0.539 divided by molar mass। अब ये कितना आ जाएगा भाई, 1.46 divided by 44, 0.033 is to, ये तो इतना ही आ जाएगा 0.063 is to, ये कितना आ जाएगा 0.539 डिवाइड बाय 16, 0.033, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर कितना आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो 1 is to अप्रोक्सीमेटली 2, 1 is to 2 is to 1 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब कि फॉर्मूला क्या हो गया आपका C1H2O1, ठीक है। तो फॉर्मूला निकालना क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 12 + 2 + 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14 + 16 30 आ गया, है क्या ऑप्शन में, हाँ है, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आई एग्री कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब कैलकुलेशन का तो भैया बस हम प्रार्थना कर सकते हैं कि एनटीए वालों को, जेईई मेन वालों को थोड़ा दिमाग दे दे भगवान बस, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2HCl टू गिव ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। कंसीडर द अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 250 ml ऑफ इतना मोलर HCl रिएक्ट्स विद 100, फिर वही बात LR चेक करना है, ठीक है, LR चेक करो। सो सबसे पहले किसी का भी निकाल दो, तो मोल्स ऑफ, एक सेकेंड, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाएगा 16 × 48 + 12 60 और कैल्शियम 100 ही हो गया, वेरी गुड। वैसे तो ये याद ही रहता है, याद आ गया मुझे, मतलब निकालने के बाद याद आया कि ये याद रहता है। ओके तो मोल्स इसके आगे, मोल्स HCl के भी निकालो, तो मोल्स नीचे निकाल देते हैं, मोल्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू, उसकी मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम ml में दे रखा है, लीटर में करना है, 250 डिवाइड बाय 1000 इंटू 0.76, ठीक है। तो 0.025 4 और ये कटेगा क्या, ये कटेगा 4 × 4 4 निम 36 है ना, हाँ। तो 0.19 आ गया और इसका आ गया 10, ठीक है। ओके वैसे भी HCl के तो बहुत कम है, लेकिन अगर एग्जैक्ट करना है कि जो हम तरीका अपनाते हैं, कंसेप्ट कैसे करते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स 10 डिवाइड बाय 1 और HCl के मोल 0.19 डिवाइड बाय 2, और भी कम आ गया वो नंबर, तो HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट, वो डिसाइड करेगा। मास किसका निकालना था, कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 1/2, ठीक है, implies 1/2। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl मैंने अभी निकाला, ठीक है, हाँ 0.19, ठीक है। ओके सो मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू 0.19 डिवाइड बाय 2 इंटू इसका मोलर मास, कैल्शियम का 40, 35.5 ही है ना, हाँ 35.5 इंटू 271, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, अगेन लेबर वर्क, ठीक है। तो 40 + 71 इंटू 0.19 डिवाइड बाई 2, 10.545,
10.545, अच्छा है, ऑप्शन है, ठीक है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, सही है। अगेन सिंपल ही था, एलआर के क्वेश्चंस आते हैं भाई, भर भर के आते हैं एलआर के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके नेक्स्ट, बाय द वे बता देता हूँ, टोटल 27 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। ओके, अब ये क्या क्वेश्चन है भाई, 0.1 मोल ऑफ द गिवन एंटीवायरल कंपाउंड पी विल वेट इतना ग्राम, अरे मोलर मास निकालना बस इसका, ठीक है, चलो निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन गिनो सबसे पहले, कितने हैं ध्यान से गिनना है बस, ठीक है। तो इस रिंग में गिनो पहले, तो 1 2 3 4, और एक ये रिंग में 4, और एक ये 5, फिर ऊपर 5 5 हो गए थे ना, 6 7 8 9, तो कार्बन तो हो गए तेरे 9। तो नाइट्रोजन जो दिख रहा है वो निकाल लेते पहले, 1 2, नाइट्रोजन हो गए तेरे 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन हो गए 5, फ्लोरीन हो गया 1, फ्लोरीन 1 हो गया, आयोडीन हो गया 1। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें गलती होती है वो हाइड्रोजन, तो ध्यान से, ठीक है। सो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2, तो यहाँ पर 1, ठीक है, 1 और 1 2। अब यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है, वापिस से गिनूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आई होप मैं गलत ना कर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन 9। चलो भाई, अब इसका मोलर मास निकालना है, तो 12 इंटू 9 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 5 प्लस फ्लोरीन का कितना होता है 19 इंटू 1 प्लस आयोडीन का कितना होता है 127 इंटू 1 प्लस 9, ठीक है। हाँ चलो जी करो, ठीक है, 12 नीम 108, ये हो गया 108 प्लस 14 दूनी 28 प्लस 16 चौक 64 प्लस 16, ठीक है, प्लस 19 ओ ओ ओ प्लस 19 प्लस 127 प्लस 9, 371, ठीक है। एक बार वापस से चेक करता हूँ, पीछे से चेक करता हूँ, 9 प्लस 127 प्लस 19 प्लस 64 प्लस 16, मुझे वैसे याद रहता है ना, 16 इंटू 4 64 प्लस 28 प्लस 108, 371, ठीक है। तो 371 मोलर मास है, तो 0.1 मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 37.1, है ना, और वो इनटू में 10 की पावर -1, तो मोलर मास ही तो पूछ रहा था, ठीक है। 371 इज द करेक्ट आंसर, 371 इंटू 10 की पावर -1। तो बस इसमें ये ध्यान रखो, ठीक है, कि कार्बन हाइड्रोजन, बाकी सब तो दिख जाते हैं। एक बार लास्ट टाइम एक बार बस कार्बन और हाइड्रोजन देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और हाइड्रोजन 1 2, तो नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और कुछ नहीं है ना, हाँ ठीक है, 371। ओके नेक्स्ट, among 10 की पावर -9 ग्राम each of the following elements which one will have the highest number of atoms। देखो ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का है भी और नहीं भी है, इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन एलिमेंट्स की जो प्लेसमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही आइडिया होना चाहिए। ये आप लोगों को तब पता लगेगा जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोल दूं या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दूं, वैसे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पूरा पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ जाता है। तो जिसका मोलर मास जो सबसे पहले आएगा एटॉमिक नंबर में उसका मोलर मास कम, तो मोल्स ज्यादा, क्योंकि मास सबका सेम है, तो मोल्स ज्यादा उसके जिसका मोलर मास कम, उसके ही नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा। तो आंसर ये हो जाएगा आपका पीआर, इसका मोलर मास सबसे कम है इन चारों में, ठीक है। वो पोजीशन आपको दिख जाएगी, लेड प्लेटिनम पोलोनियम और पीआर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गिव इतना ग्राम CO2 इतना ग्राम H2O, द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, सिंपल है। अगेन ये बहुत बार रिपीट ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो फिर वही मोल्स ऑफ CO2
1.46 डिवाइड बाय 44। फिर यहाँ से ये इतने ही मोल्स कार्बन के हैं, तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 1.46 डिवाइड बाय 44 इंटू 12। तो यहाँ से अब परसेंटेज कार्बन कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 0.5 ग्राम इंटू 100। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना है कार्बन का मास 1.46 इंटू 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 0.5 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। चलो फिर वही लेबर वर्क, भाई लेबर वर्क तो देखो आपके हवाले है, इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 44 डिवाइड बाय 0.5, 79.63, 79.63 तो 79.63 हो गया ना, तो इंटीजर हो जाएगा इसका 80, ठीक है। 80 इज द करेक्ट आंसर। ये तो इतनी बार क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज बताओ कार्बन का, परसेंटेज बताओ हाइड्रोजन का, एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये नहीं पता लगाना कि इस हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन है या नहीं, क्यों पता लगाऊं, मुझे उसने तो मेरे से बस परसेंटेज कार्बन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 20 ml of 1 molar HCl kept in a beaker. Now 10 ml of this mixture is poured into a volumetric flask of 100 ml containing 2 moles of HCl and made the volume up to the mark with distilled water, ठीक है। The solution in this flask is क्या बचा, ओके ठीक है। चेक करते हैं, तो सबसे पहले मिली मोल्स निकाल दो, तो मिली मोल्स निकाल दूं, मिली मोल्स निकाल दूं, मिली मोल्स निकालते हैं। मिली मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा भाई 10 इंटू 2 20, ठीक है। सिमिलरली मिली मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 20। तो यहाँ तो इंटरेस्टिंग चीज है, HCl प्लस NaOH के साथ रिएक्ट हुआ, क्या बना देगा NaCl प्लस H2O। तो ये तो पूरा का पूरा खत्म, पूरा का पूरा खत्म। अब तेरे सॉल्यूशन में क्या है NaCl और पानी, ठीक है। अब इसका 10 ml लिया है, देखो वो क्या कह रहा है, नाउ 10 ml ऑफ दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में अब ये बचा है बस NaCl और H2O। इस मिक्सचर का अब आपने 10 ml लिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होती है, कुछ भी बोल लो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 ml की, उसका ये 10 ml डाला उसमें, जिसके अंदर पहले से ही 2 मोल्स HCl है, ठीक है। और उतना पानी डाला कि एंड मेड द वॉल्यूम अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर, अप टू द मार्क भाई 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अप टू द मार्क क्या होगा 100 ml, मतलब कि ऊपर तक पानी भर दिया है, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ, सबसे पहले HCl ही निकाल देता हूं, सो मोलैरिटी ऑफ HCl विल बी इक्वल टू, मोल्स कितने हैं, यहां से तो खत्म हो गए, यहां से तो खत्म हो गए ना, तो HCl की मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितनी है 100, 10 ml तो उसका डाला और उतना पानी डाला कि 100 ml तक भर दिया, डिवाइड बाय 100, मतलब ml में ऊपर फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट वॉल्यूम इज 100 ml, ठीक है। 100 इंटू 1000, तो ये कटा, ये कितना आ गया 20 मोलर, ऑप्शन में है क्या, ये रहा। तो बस मैं चेक ही नहीं करूंगा ये NaCl वगैरह, न्यूट्रल सोल्यूशन वगैरह, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन तो ऑब्वियसली नहीं है, HCl आपका प्रेजेंट है, ठीक है। सो सिंपल था, बस यहाँ पर ये ध्यान रखो कि क्या बचा, कितना वो रिएक्ट किया, राइट। ओके नेक्स्ट, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ H2 गैस एट STP रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। तो Mg प्लस HCl विल गिव मी MgCl2 प्लस H2, और बैलेंस करने के लिए ये लो कर दिया बैलेंस, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, कितना मास मैग्नीशियम का लेना पड़ेगा ताकि H2 गैस वो 220 ml दे दे HTP पे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 22400, याद आ रहा होगा भाई, STP पे 22.4 ले लो, 22.7 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब क्वेश्चन वैसे आता है ना न्यूमेरिकल में, अगर उसने दे रखा है कि भाई मोलर वॉल्यूम 22.7 लो तो 22.7 लो, अगर उसने दे रखा है 22.4 लो तो 22.4 लो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था डिफरेंस, यहाँ पर ही बता देता हूँ। जब 1 ATM होता है और 273 केल्विन होता है तो 22.4, जो ओल्डर नोटेशन हुआ था, ओल्डर कन्वेंशन थी, लेटेस्ट कन्वेंशन प्रेशर अब 1 बार लेते हैं और टेम्परेचर वही 273 केल्विन। अब जो वो मोलर वॉल्यूम निकल के आते हैं दैट इज 22.7, ठीक है। ऑल्दो ये तो MCQ है तो कुछ भी ले लो, ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल में इंटीजर में आ जाता है, ठीक है।
नियरेस्ट इंटीजर जब करना पड़ता है। तो इतने मोल्स H2, इतने ही मोल्स मैग्नीशियम के चाहिए क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो मास ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 22400 इनटू में मोलर मास कितना है भाई मैग्नीशियम का, तो याद ही रहता है, फिर भी मैंने देख लिया, ठीक है। चलो इसका कितना हो जाएगा, 220 इंटू 24 डिवाइड बाय 22400, 0.235 ग्राम। ग्राम में तो 0 पॉइंट नहीं आ रहा ना, ये आ गया ना 236 मिलीग्राम, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे ना 235 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, और ये 10 की पावर -3 ग्राम क्या हो गया 235 मिलीग्राम। अच्छा 5 के बाद भी एक आ रहा है ना 7 1 है, तो इसलिए 5 को वो 6 कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल MCQ है ना, वो थोड़ी है इंटीजर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलीग्राम इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा यूनिट के साथ खेला है, थोड़ा सा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, fortification of food with iron is done using this. The mass in gram of this required to achieve इतना ppm of iron in 150 किलोग्राम of wheat is. एक तो बच्चों को ना ppm देखते डर लग जाता है, अरे कुछ नहीं है, एक हिंट देता हूं मैं आप लोगों को, एक ट्रिक बता रहा हूं। जो परसेंटेज होती है ना वो pph होता है, पार्ट्स पर 100, 100 में से कितना पार्ट्स पर मिलियन ppm, 1 मिलियन में से कितना, सिंपल, ठीक है। चलो सो यहां पर अब क्वेश्चन करते हैं, तो ppm दिया किसका हुआ है, आयरन का, तो मैं आयरन, सो 12 इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन अपॉन मास ऑफ व्हीट इनटू 10 की पावर 6, 1 मिलियन, राइट। तो मास ऑफ आयरन कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ व्हीट कितना है 150 किलोग्राम, तो 150 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है ना, ग्राम में करूंगा मैं, तो डिवाइड बाय 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये कटा 10 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये एक और कटा 10 की पावर 2, ये हट जाएगा, तो दैट विल बी 12 इंटू 15 बाय 100, ठीक है। थोड़ा और काटना रुका दो, 5 दूनी 0, 5 तिये 2 10, 2 6, 6 3 18, 1.8 ग्राम, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे लेकिन आयरन का मास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका मास, ठीक है। तो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, मोल्स के साथ खेलना पहले, कि भाई इसमें आयरन का मास निकाल लिया तो आयरन के मोल्स निकाल दूंगा, जितने आयरन के मोल्स उतना ही इसके मोल्स, क्योंकि यहां पर Fe1 है, राइट, तो इसके मोल्स आ गए, इसका मास आ गया, ठीक है। ओके सो सबसे पहले मोल्स ऑफ Fe दैट इज 1.8 डिवाइड बाय कितना है 56, इतने ही मोल्स किसके हो जाएंगे, मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O, तो मास ऑफ FeSO4.7H2O विल बी इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाय 56 इंटू इसका मोलर मास। अब इसका मोलर मास फिर वही बात, हैवी काम करवाता बस वो फिर से, 56 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 चौक 64 प्लस 7 इंटू 18, शायद 126 होता है। चलो जी कैलकुलेशन, लेबर वर्क, ठीक है, 18 इंटू 7 126, मैं सही कह रहा था, प्लस 64 प्लस 32 प्लस 56 278, ठीक है। तो 1.8 अपॉन 56 इंटू 278, ये कितना आ जाएगा भाई, इंटू 1.8 डिवाइड बाय 56, 8.935, नियरेस्ट इंटीजर 9 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। लेबर वर्क आपको करना है, लेबर वर्क आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। ओके सो नियरेस्ट इंटीजर 9 इज द करेक्ट आंसर। देखो नियरेस्ट इंटीजर का ध्यान रखना, पता लगा 8 लगा के आ गए हम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सी वाटर विच कैन बी कंसीडर्ड एज 6 मोलर solution of NaCl and has a density of इतना ग्राम पर ml, ठीक है। The concentration of dissolved O2 in sea water is 5.8 ppm, ठीक है। Then the concentration of dissolved O2 in sea water in x into 10 की पावर -4 मोलैलिटी पूछ रहा है वो, तो मोलैलिटी के लिए भाई मैं मास तो निकाल, मतलब मैं O2 का मास दे रखा है तो O2 के मोल्स तो निकाल ही दूंगा, मास ऑफ सोलवेंट निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर ना फिर भी मैं मास ऑफ सोलवेंट
मैं ले सकता हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेट ना, सोल्यूट की जो काइंड ऑफ जो मास होगा ना वो इतना नहीं होगा, बट हाँ ठीक है, हम फिर भी एग्जैक्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके सो पीपीएम वाला गेम खेलते हैं पहले। 5.8 पीपीएम का मतलब क्या है? मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मास ऑफ SW लिख देता हूँ। SW मतलब सी वोटर, मास ऑफ सी वोटर इंटू 10 की पावर कितना 6, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब सी वोटर का जो मास है ना वो 10 की पावर 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ O2 आ जाएगा मेरा 5.8 ग्राम। कब? जब मैंने मास ऑफ सी वोटर लिया 10 की पावर 6 ग्राम। अब ये 10 की पावर 6 ग्राम आपका मास ऑफ सी वोटर है, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूशन है। इसमें से सोल्यूट का मास माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ठीक है, यहां पर सी वोटर आ गया। अब क्या करूं मैं? NaCl का माइनस करना पड़ेगा और इसका माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, 1 लीटर ले लूं क्या? ठीक है चलो, मैंने मास ऑफ सी वाटर 10 की पावर 6 ले लिया, यहीं से कर लेते हैं। तो पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी मुझे इस डेंसिटी से, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ सी वाटर है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास मैंने 10 की पावर 6 ले लिया अपॉन 2, इतना ml, ठीक है, इतना ml। तो मोल्स तो अगर लीटर में करना है तो दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3 अपॉन 2 विच इज 500 लीटर, ठीक है, अगर लीटर में करना है तो। ठीक है, तो ml में इतना, लीटर में इतना। तो मैं मोल्स निकाल दूंगा ना NaCl के, तो मोल्स ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है? 6 इंटू वॉल्यूम 500, 6 पंजे 30। ओ बहुत ज्यादा मोल्स आ गए, ठीक है। ओके, तो मास ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू 3000 इंटू, इसका तो मोलर मास याद भी रहता है 58.5, ठीक है। कितना आ जाएगा एक बार चेक करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 3000 इंटू 58.5, 175,500 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ O2 कितना आया था? 5.8 ग्राम। तो मास ऑफ सोलवेंट मतलब कि पानी जो है 10 की पावर 6 में से माइनस कर दूंगा NaCl का मास और O2 का मास, ठीक है। तो सी वाटर कितना है? 10 की पावर 6 माइनस 175,500 माइनस 5.8, 824 कितना आ जाएगा? 824,494.2 ग्राम, ठीक है। तो ये आ गया मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। चलो अब इसका मोलैलिटी निकालते हैं भाई। सो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। O2 के मोल्स कितने हैं? और मोलैलिटी कितना दे रखा है? x इंटू 10 की पावर -4 ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, x इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। O2 के मोल्स कितने हैं? गिवन मास 5.8 अपॉन 32 इंटू, इसको किलोग्राम में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 824.494, ठीक है। 824.494, ठीक है। ये आ गया मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू 5.8 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 32 इंटू 825 ले लो, 824.4 या 5 ले लो यहीं पर ही। देखो ये कैलकुलेशन है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, ठीक है। सो 5.8 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 824.5, तो 2.19 आ गया, तो नियरेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। अच्छा इसको आप अगर ऐसे भी सोल्व करोगे ना कि जो 10 की पावर मैंने 6 लिया है तो वो मतलब लगभग उतना ही आएगा, बट ठीक है, हमें एग्जैक्ट सोल्व कर लेना चाहिए, नहीं रहने दो, एग्जैक्ट सोल्व करना चाहिए हमें। ओके नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 150 किलोग्राम लाइमस्टोन। तो ये तो हमें बचपन से याद रहता है ये इक्वेशन। इसको मैंने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 निकल गया, ठीक है। O2 नहीं सॉरी CO2 निकल गया, ठीक है। तो
150 किलोग्राम का आपने ये पत्थर लिया है जो कि 75% प्योर है, तो मास बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का कितना बनेगा। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले मोल्स निकाल देता हूं, तो ग्राम में खेल लो, अगर तुम्हें किलोग्राम में दिक्कत हो रही है तो ग्राम में खेल लो, बाद में किलोग्राम कर देना। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 16×3 = 48 प्लस 12 60 और 40 100। ठीक है, तो मोल्स जितने इसके आए उतने इसके आने चाहिए, लेकिन ये 75% प्योर है, तो मोल्स एक्चुअली आएंगे आपके 75/100। ठीक है, इतने आएंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि 75% प्योर। इतने तो तब आते जब 100% है, तो 100% है नहीं, इतना परसेंट है, तो थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेट कर लेगा 3 और 1 4, तो 4 से ये चारों कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 15, तो इतने ही मोल्स, अगेन मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितने हो जाएंगे, इतने ही 75 इंटू 15। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी 75 इंटू 15 इंटू कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 40 प्लस कितना होता है इसका 16, 56। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आंसर आएगा ग्राम में, ये बात याद रखना, ये ग्राम में आएगा। तो 75 इंटू 15 इंटू 56, 63,000, तो बस 60 ग्राम, तो 63 किलोग्राम, 63 किलोग्राम। 63 हिंदी में, जो कि आजकल बच्चे भूल रहे हैं, 63। ठीक है, ओके नेक्स्ट। स्ट्रक्चर दे दिया, कुछ ना कुछ निकलवाएगा, परसेंटेज ऑफ आयोडीन है भगवान। ओके ठीक है, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, क्योंकि देखो अब अगर सिंपल चीज पूछी है तो थोड़ा स्ट्रक्चर वैसा दे देगा वो, तो बस कार्बन हाइड्रोजन ध्यान से देखना, क्योंकि बाकी सब तो दिख जाते हैं। परसेंटेज ऑफ आयोडीन निकालना है, तो सबसे पहले कार्बन गिनो, चलो। तो 6 और 6 12 है ना, 6 और 6 12, 13 14 15, कार्बन 15। अब नाइट्रोजन देख लो, जो दिख रहा है मेरे को एक ही नाइट्रोजन है। आयोडीन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4। अच्छा कार्बन हो गए ना, एक बार वापस से देख लेते हैं, 1 2 6 और 6 12 13 14 15। ठीक है, हाइड्रोजन ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन 11। वापिस एक बार चेक कर लो, यहां से करते हैं स्टार्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 11 हाइड्रोजन। सो 1 2 3 4 ऑक्सीजन भी। ठीक है, अब भाई लेबर वर्क करना है। ठीक है, तो परसेंटेज आयोडीन निकालना है, तो 4 इंटू आयोडीन का मोलर मास कितना दे रखा है 127 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 इंटू 12 प्लस 14 प्लस 4 इंटू 127 प्लस 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 1। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू, चलो भाई लेबर वर्क। ठीक है, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा नीचे, 12 इंटू 15 180, 127 इंटू 4 180 प्लस 14 प्लस 16 चौक 64 प्लस 11। ठीक है, 777 आ गया नीचे, 4 इंटू 127 इंटू 100 डिवाइड बाई 777। ठीक है, नाउ दैट विल बी इक्वल टू, सो 4 इंटू 127 इंटू 100 डिवाइड बाई 777, 63.365, क्या कुछ क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है 65.37 है ना, 37 परसेंटेज। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 65, 65 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 65। तो भाई ये बस इसमें यही ध्यान था कि कार्बन, कार्बन तो चलो फिर भी सही से गिनोगे तुम लोग, हाइड्रोजन का कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड weighing 500 milligram produce 220 milligram of CO2 on complete combustion, the percentage composition। बकवास क्वेश्चन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 220 इंटू, ग्राम में कर रहा हूं मैं, ऑल दो मिलीग्राम में भी करोगे क्योंकि डिवाइड बाद में डिवाइड बाय मिलीग्राम है, बट ठीक है, अगर आप लोगों को डर लगता है तो आप ग्राम में लेके चलो। ठीक है, सेफर साइड में रहोगे, तो 220 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 44,
तो इतना ही मोल्स कार्बन के, तो मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 220 इंटू 10⁻³ इंटू 12 डिवाइड बाय 44। तो यहाँ से कट रहा है 20, और ये नहीं 20 नहीं सॉरी 11, हाँ 20 था, 11 चौक, ठीक है, 2 10, 2 दूनी 2 1, तो कितना हो गया ये, एक कटा, एक इससे कटा, तो 6 इंटू 10⁻²। तो इतना मास आया CO2 का, ठीक है। तो परसेंटेज कार्बन विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 500 इंटू 10⁻³ इंटू 100। तो ये कटा, दैट विल बी इक्वल टू 600 नहीं 6000 अपॉन 500, ठीक है, ये कटा, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 105 दूनी 12%, ठीक है। चेक कर लेता हूँ कुछ गलती तो नहीं करी ना। CO 220 डिवाइड बाय 220 इंटू 10⁻², तो 11 दूनी 0, 11 चौ, फिर 2 10, 2 दूनी 2 से 6, तो ये 10⁻², ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो 12% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, butane reacts with oxygen to produce carbon dioxide and water following the equation given below, जो कि दे रखा है, फ्रैक्शन में बैलेंस कर रखा है। इफ 174 किलोग्राम ऑफ ब्यूटेन इज मिक्स्ड विद इतना, फिर वही बात LR निकालो, ठीक है, फिर वही बात LR निकालो। ओके, सो LR निकालते हैं भाई, तो ब्यूटेन के मोल्स निकालो सबसे पहले, C4H10 दैट विल बी इक्वल टू 174 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास ओहो निकालना पड़ेगा, 12 चौक 48 और 10 58, ठीक है, तो ग्राम हटा दो यहाँ से। ओके, तो और मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 320 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 32। ये अच्छा है, ये 10, तो 10⁻4 आ गया। ये कितना आएगा, ये कट रहा है क्या, शायद कट रहा है, 174 डिवाइड बाय 58, हाँ कट रहा है ना, 3 पे कट रहा है, तो 3 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब LR निकालने के लिए क्या था भाई, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मोल्स ये डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1, और उसका कितना हो जाएगा 10⁻4 डिवाइड बाय 13 इंटू 2, तो ये तो 3000 आ गया। ये कितना आ जाएगा भाई, ये शायद कम आएगा 3000 से, एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 1 2 3 4 डिवाइड बाय 13, हाँ 1500 समथिंग आ गया, ठीक है ना, लेस देन 1500 समथिंग, 1538, ठीक है, पॉइंट समथिंग समथिंग, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये LR हो गया, बस पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो O2 इज माई LR, ठीक है, LR। अब इसको सोल्व करते हैं, तो बताना क्या था, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी दे रखी है, तो जितना मास बनेगा उतना ही ml है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो सबसे पहले मोल्स निकालो, तो मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय मोल्स ऑफ O2, H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 डिवाइड बाय O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 13 डिवाइड बाय 2, ऊपर जाएगा, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है, 13/2। ओके, सो मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 13 इंटू O2 के मोल्स, O2 के मोल्स कितने थे, 10⁻4, ठीक है, 10⁻4। ओके, ये आ गया। अब मास ऑफ O2, तो मास ऑफ H2O, अब लेकिन वॉल्यूम लीटर में निकालना ना, ठीक है, पहले ग्राम में निकालता हूँ मैं, ये 5 इंटू 2 इंटू 18 डिवाइड बाय 13 इंटू 10⁻4, ये आ जाएगा ग्राम में। जितना मास, क्योंकि डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, जितना मास ग्राम में उतनी वॉल्यूम ml में, लेकिन लीटर में करना तो डिवाइड बाय 10⁻3, तो वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर विल बी इक्वल टू 10, 5 इंटू 2 10 इंटू 18 डिवाइड बाय 10⁻3, तो यहाँ पर 10 रह जाएगा, इंटू 10 डिवाइड बाय 13, तो कितना आ जाएगा भाई, ये देखते हैं। सो दैट विल बी 100 इंटू 18 डिवाइड बाय 13, 138.46, नियरेस्ट इंटीजर 138.46 ना, तो 138, ठीक है, 138 वॉल्यूम वाटर इन लीटर, हाँ ठीक है 138। चेक कर लेता हूँ भाई, डिवाइड बाय 13, 138.46, हाँ ठीक है, ठीक है, 138 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट, ऑन कंबशन 0.210 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव इतना इतना, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा देखो, हाइड्रोजन की परसेंटेज तो डायरेक्ट आ जाएगी,
ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या करना पड़ेगा, कार्बन की परसेंटेज निकालो, फिर 100 में से हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज माइनस करो, तब जाके ऑक्सीजन की आएगी, राइट। सो चलो करते हैं। सो मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.127 डिवाइड बाई 18 implies मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसका 2 टाइम्स, 2 इंटू 0.127 बाई 18, तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी इतना ही आ जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा बस, 2 इंटू 0.127 डिवाइड बाई 18, ठीक है। ओके अब मोल्स ऑफ CO2 ये रहा 0.307 डिवाइड बाई 44, तो मास ऑफ नहीं, यही इतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपके कार्बन के हैं, ठीक है। इंप्लाइज मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, इनटू में मोलर मास ऑफ कार्बन 0.307 बाई 44 इंटू 12, तो इतना मास आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज हाइड्रोजन निकाल लेते हैं भाई, तो 2 इंटू 0.127 अपॉन 18 इंटू, एक सेकेंड, हाँ, अपॉन 18 इंटू इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.21 इंटू 100, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई ये, लेबर वर्क 2 इंटू 0.127 इंटू 100 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाय 0.21, तो 6.71 या 6.72, क्योंकि उसके बाद 719 आ रहा है ना, 72 है क्या ऑप्शन में, हाँ 6.72 है, तो इसको हटाओ, तो हाइड्रोजन का इसको भी हटाओ, तो अब उसका निकाल लो। देखो निकालना तो कार्बन का ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का वो नहीं है ना। अच्छा एक और तरीका है वैसे, हाइड्रोजन और कार्बन का मास आ गया ना, इसमें से माइनस करके ऑक्सीजन का मास निकाल दो, वैसे एक ही बात है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लो, तो 0.307 इंटू 12 डिवाइड बाई 44 इंटू 0.31 इंटू 100, कितना आ जाएगा भैया, 0.307 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 44 डिवाइड बाई 0.21, 39.87। तो परसेंटेज ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज कार्बन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस नहीं प्लस 6.72 माइनस 100, 53.4, हाँ ये रहा, ये आ जाएगा भाई 53.4%, ठीक है। 53.41 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन, सोडियम 20 ml ऑफ सोडियम आयोडाइड का 20 ml सॉल्यूशन गिव इतना ग्राम सोडियम सिल्वर आयोडाइड व्हेन एक्सेस ऑफ, ठीक है। तो AgNO3, तो यहां पर AgI प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का, ये धीरे धीरे करके याद कर लो, बाकी NaNO3 बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा इसका 20 ml लिया है अपने, और उसमें एक्सेस AgN, ये एक्सेस में लिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4.74 जो सिल्वर आयोडाइड बना दैट इज 4.74 ग्राम, तो पूछ कह रहा है मोलैरिटी ऑफ द सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो इसके मोल्स निकालो, उतने ही मोल्स सोडियम आयोडाइड के रिएक्ट हुए होंगे क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 सेम है, तो मोल्स निकल गए, वॉल्यूम है, मोलैरिटी निकाल दे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मोल्स ऑफ AgI गिवन मास 4.74 डिवाइड बाय मोलर मास AgI का अब 108 प्लस II 127, ठीक है। इतने ही मोल्स इसके भी रिएक्ट हुए होंगे सोडियम आयोडाइड के, बस कहानी खत्म। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड की मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोल्स 4.74 डिवाइड बाय 108 प्लस 127 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है 20 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। लेबर वर्क, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते भाई इसका। 108 प्लस 127 कितना हो गया 235, ठीक है, नीचे 235 है, तो 4740, ठीक है, डिवाइड बाय 235 डिवाइड बाय 20, 1.0085, तो 1 ही आ गया। तो पूछ कह रहा है नियरेस्ट इंटीजर 1, ठीक है। चलो इसी के साथ 2025 के जेई मेंस के मोल कंसेप्ट के सारे PYQ कर लिया अब हमने, ठीक है। आई होप तो अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो प्लीज
कमेंट करके मेरे को बताओ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट वीडियो आई लेट यू नो कौन सी आएगी, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट।